दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। देखिए अदानी पावर का शेयर अभी के टाइम फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। 650 का जो लेवल था वो आज भाई ब्रेक हो चुका है। कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी के टाइम जिस प्रकार मार्केट के संकेत है डेफिनेटली वॉलेटिलिटी और बन सकते हैं, शेयर में डाउन भी देखने को मिल सकता है। वही चीज़ अभी के टाइम नजर आ रही है भाई। देखिए जो अभी के टाइम करेक्शन आ रहा है एक तो मार्केट की वजह से आ रहा है, तो स्टॉक को लेकर तो कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। हम कह सकते हैं कि हेल्दी करेक्शन है, रिवर्सल हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शेयर यहाँ पे 10 दिन गिरेगा उसको एक ही दिन के अंदर हमें रिवर्सल करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा कि डाटा अभी के टाइम बता दूं मैं दोस्तों, तो मार्केट में प्रेशर दिख रहा है। पावर के जो शेयर है वो भी आज हमें प्रेशर में देखने को मिले। ऐसी बात नहीं कि और शेयर तेजी में थे एंड आपका जो अदानी पावर का शेयर है ये यहाँ पे गिरावट में था, ऐसा नहीं है। टोटल सभी शेयर प्रेशर में दिख रहे हैं। देखिए अदानी पावर का ये है कि अदानी पावर 895 के लेवल से गिर रहा है। ये परेशानी है कि लोगों ने भाई 850 तक अपनी बाइंग कर रखी है। तो डर है कि भाई अदानी विल्मर के जैसा सीन ना हो जाए, स्टॉक हमें यहाँ पे बर्बाद ना कर दे। डर इस बात का है। देखिए अदानी विल्मर एंड अदानी पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों की बिजनेस अलग है, मार्जिन में भी बहुत फ़र्क है। कंपनियों की कैपेसिटी जो यहाँ पे है उसको उसमें भी बहुत यहाँ पे डिफरेंट है। जैसा कि कंपनी यहाँ पे थर्मल पावर इसके अंदर है एंड कंपनी बहुत बड़ी कैपेसिटी रखती है, 15 गीगावाट तक की कैपेसिटी कंपनी के पास। वही जो अदानी विल्मर है जो आपका मतलब यहाँ पे जो एफएमजी सेक्टर है उसमें कंपनी अपना 15% हिस्सा ही रखती है टोटल मार्केट में। तो दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे आपका अदानी पावर मार्केट में लीडर है थर्मल पावर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों के अंदर। वही अगर अभी के टाइम देखें तो जो करेक्शन आ रहा है, जो गिरावट हो रही है इसके अंदर भाई बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। 22 लाख शेयर आज में ट्रेड होते हुए नजर आई। जिस कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ हो उसमें ओनली 144 यानी कि 150 करोड़ का ही कारोबार होना बहुत बड़ी बात, मतलब एक छोटी सी कह सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, इंस्टाग्राम पे जाइए, स्टॉक एडवाइजर दिलराज जो अपना चैनल का नाम है वो सर्च करिए, इंस्टा आईडी मिल जाएगी एंड वहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी डीएम हो, किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप डीएम करिए। कोई आप मतलब जो आपके जो भी क्यूरीज है उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। मेन चीज़ अभी के टाइम देखें तो प्रेशर दिख रहा है। इन प्रेशर में रिटेल बहुत ज़्यादा पैनिक है। डर इस चीज़ का है कि भाई गिर ना जाए। यहाँ पे जो आपका 600 का लेवल है ये भी ब्रेक ना कर दे, बट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस पे भरोसा रखिए। क्योंकि जिस प्रकार अभी के टाइम आप पैनिक हो रहे हो, जहाँ पे आप बेचने का सोचते हो उसी लेवल पे आपके बड़े प्लेयर भाई यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचता है। तो अभी के टाइम डेफिनेटली आप पैनिक हो रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। तेजी मतलब आएगी बट थोड़ा सा वेट करिए। एंड जो डिलीवरी का आंकड़ा है वो बहुत अच्छा है, 42 का है। आज तो फिर भी कम है, बट जब वॉलेटिलिटी आती है, ज़्यादा गिरता है, वॉल्यूम आती है, तो भाई 60-65% तक की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे चली जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई ये अपॉर्चुनिटी है, फिर से हमें ध्यान देना है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर। क्योंकि देखो जो प्रेशर पैदा हो रहा है, जो तेजी आई थी हाल में, उतनी तेजी शेयर में नहीं आती। बट क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम पे लोगों को लगा कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट वापस आएगी तो अदानी के शेयर तो भाई डबल हो जाएंगे यहाँ पे। उस चक्कर में जिनको अदानी के शेयर नहीं खरीदना था वो भी उस चक्कर में न्यूज बेस्ड शेयरों को खरीद रहे थे। तो वहाँ पे आपको पता कि शेयर भागे भी थे एग्जिट पोल के बाद। एग्जिट पोल पे ही जो आपका यहाँ पे 895 का हाई है ये लगा था, उसके बाद शेयर भाई गिरता ही चला गया एंड शेयर अपने हायर लेवल से भी ये टाइम ऑलमोस्ट 30% नीचे देखने को मिल रहा है। अब ये है कि आज भाई चलो गिर गया 30%, अब कितना गिरेगा? क्या पिछला जो लो है स्टॉक ने जो बनाया है वो भी टूटेगा या उससे पहले रिवर्सल कर जाएगा? एक बार इंट्राडे चार्ट पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये टाइम की शुरुआती जो ओपनिंग है स्टॉक की वो बेटर होती है, उसके बाद सेलिंग आती है एंड शेयर में यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है। तो देखिए ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर आप मान के चलो आने वाले 3-4 महीने आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस टाइम देने की जरूरत है। क्योंकि अदानी पावर जिस दिन रॉकेट बनेगा ना भाई, इस लेवल से मैं बता दूँ कि 60-65% की तेजी स्टॉक में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि मार्केट में रुकना सबसे इंपॉर्टेंट है। बेचना खरीदना तो भाई सभी करते रहते हैं, जिनके पास नॉलेज है वो रुकते हैं, वो समझते हैं कि कंपनी कर क्या रही है, आगे क्या कर सकती है, वैल्यूएशन देखते हैं, तो वो चीज़ आप समझिए। एंड अभी के टाइम आप बेचोगे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपने मान के चलो 800 प्लस खरीदा है, तो आप इतने गिरने के बाद बेच रहे हो, आप लॉस में बेच रहे हो। एंड मान के चलो आने वाले 1 महीने बाद फिर से रिवर्सल आता है, नए हाई बन जाते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई काश में बेचता ही नहीं यहाँ पे। तो उस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि रिवर्सल तो आना है, कंपनी बहुत बेटर है, आगे जाके प्रॉफिट तो बनना ही है। क्योंकि देखो अब देखो जैसा कि आप देखोगे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी के टाइम देखो, एक तो होता है कंसोलिडेशन, एक होता है तेजी आना, एक होता है गिरना। अब ये कंसोलिडेट करके गिर रहा है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि शेयर 895 पे गया, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये के हाई लगे, उसके बाद गिरा, कंसोलिडेट हुआ, फिर गिर रहा है यहाँ पे। तो टोटली इस चीज़ को आप समझिए कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। अब बॉटम बनेगा, बॉटम बन के फिर से रिवर्सल करेगा यहाँ से। देखिए अदानी के कोई भी शेयर अभी के टाइम नहीं चल रहे हैं। अगर आप देखोगे विल्मर में भी अभी के टाइम गिरावट नजर आ रही है। सीमेंट के शेयर दोस्तों अच्छा कर रहे हैं अभी के टाइम, आप देख सकते हो। अंबुजा शेयर के अंदर भी हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। वही आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका
एसीसी है ना भाई, वो आज 3% भागा है, बहुत बढ़िया रियलाइजेशन ने दिखाई है। एंड वही बात करें अदानी पावर के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये टाइम एक बड़ा कंसोलिडेट देखने को मिला है। बट यहाँ पे देखो जो ये कंसोलिडेट जोन हमें देखने को मिल रहा ना, ये इस प्रकार नहीं होता। अगर एग्जिट पोल का वाला इवेंट नहीं होता तो जो शेयर का भाई पैटर्न है ना वो ऐसे नहीं बनता। शेयर का पैटर्न बनता नॉर्मली यहाँ पे कंसोलिडेट वाला। जो यहाँ से ये तेजी आई है ना भाई, इस तेजी ने ज़्यादातर लोगों को फंसाया। ये तेजी बहुत गलत थी। यहाँ पे इन्होंने भाई कह सकते हैं कि जो भी लोग अभी के टाइम फंसे हैं इसी रेंज में फंसे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 750 प्लस एंड यहाँ पे इसके ऊपर वाली रेंज में लोग फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे अपन देख लें कि अगर ये रेंज नहीं आती यहाँ पे, तो शेयर यहाँ से अब तक दोस्तों यहीं रहता। एंड जो तेजी भी बनती ना, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे इस प्रकार की बनती हुई नजर आती है, जिसमें लोग फंसते नहीं। इतना बड़ा करेक्शन नहीं आता, जो कि 30% तक का करेक्शन आया है। मेन पॉइंट अगर आप देखोगे तो इस गिरावट का फ़ायदा ये कि इस गिरावट में हमें वॉल्यूम नहीं दिख रही है। वॉल्यूम के बिना शेयर गिर रहा है। पिछली बार आपने देखा कि शेयर ने भाई अराउंड 635 रुपये के आसपास के सपोर्ट लेके अगेन रिवर्सल दिया। तो क्या इस बार भी सपोर्ट लेके रिवर्सल करेगा? देखो जिस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार इस सपोर्ट को लेकर रिवर्सल देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि शेयर ने तेज़ी दिखाई, गिरावट हुई, फिर तेज़ी दिखाई, फिर गिरा, फिर तेज़ी, फिर गिरा, फिर तेज़ी, फिर गिरा। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड बन रहा है। हर बार से लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। चांस है कि इस बार यहाँ पे भी ब्रेक हो जाए। इन स्टॉक की जो मेन इंपॉर्टेंट डाउन लेवल है ना भाई, वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाए। देखो चांस तो ये है कि लेवल को सपोर्ट दे, बट अगर बाई चांस, क्योंकि मार्केट है भाई, प्रेशर दिख रहा है, थोड़ा बहुत वॉल्टिलिटी चल रही है, तो अगर यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर भाई बहुत बड़ा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। जो कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो फिर बॉटम हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा शेयर का, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लेवल के आसपास, जो कि रहने वाला है यहाँ पे 590 रुपये के आसपास। मतलब 590 रुपये तक की करेक्शन फिर आगे दिख सकता है अगर 635 का लेवल टूटा तो। एंड इस लेवल से डेफिनेटली रिवर्सल आने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर टाइम दे सकते हो डेफिनेटली डरना ही नहीं, इस लेवल से रिवर्सल आने की बहुत ज़्यादा चांस है। एंड इस पे ही बॉटम यहाँ से ये बनाने वाला है, तो वेट कर लीजिएगा। एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को वेट करो, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।